करें जयपुर की तो यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 13 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर आमजन का आभार व्यक्त किया है। कह रहे हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जनता जनार्दन ने अपने मत का सदुपयोग किया है। प्रदेश में बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक का इतिहास बनाएगी, कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे और जान लेते हैं मुबारिक, जो वोट परसेंटेज निकलकर सामने आया है उसके क्या मायने हम समझें, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए उसके मुकाबले इस बार का जो वोट परसेंटेज है सेकंड फेज की बात कर रहे हैं वो पहले चुनाव की तुलना में यानी कि 2019 के मुकाबले काफी कम निकल कर आया। लेकिन बात कर ली जाए दावों की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का यहाँ दावा करती हुई नजर आई है। देखिए मनी, पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि 2019 के चुनाव के मुकाबले अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें राजस्थान के लिहाज से, तो ऐसे में राजस्थान का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बेहद कम नजर आया है। हालांकि पहले चरण, जो कि इस बार का 2024 का जो पहला चरण था, राजस्थान में 12 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उस दौरान करीब 59% के लगभग वोटिंग हुई थी। हालांकि वो भी कम थी। और इस बार जो है, अब अगर कल की बात करें, क्योंकि कल दूसरा चरण था, तो कल 64 के लगभग जो है वोटिंग प्रतिशत रहा। तो ऐसे में इन दोनों का अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो भी पिछली बार के मुकाबले कम रहने वाला है। हालांकि इस कम और ज्यादा के रहने का फायदा किसे होगा, क्योंकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग क्योंकि समीकरण है, अलग अलग जातिगत, चाहे वो समीकरण हो, चाहे राजनीतिक समीकरण हो, भौगोलिक स्थितियां हो, तो उस हिसाब से और उम्मीदवारों को देखा जाएगा। तो उस हिसाब से अलग अलग जगह पर कम प्रतिशत के अलग मायने हैं। कई जगह ज्यादा बढ़ने का बीजेपी अपने आप को फायदा बता रही है, तो कम रहने वाली जगह कांग्रेस। हालांकि इस बार जहां ज्यादा रहा है उन सीटों पर कड़ी टक्कर रही है, चाहे वो कोटा हो, बाड़मेर हो या फिर बांसवाड़ा हो। बांसवाड़ा आदिवासी इलाका है, वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत प्रथम चरण के मुकाबले जो रहा उसके हिसाब से देखा जाए तो वहां अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बाड़मेर में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई। हालांकि पिछली बार की तुलना में 19 के चुनाव की तुलना में कम है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया, जिस हिसाब से निर्वाचन आयोग की ओर से भी प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाए गए, तमाम राजनीतिक जो दल है उनकी ओर से अपीलें की गई थी, नेताओं के दौरे रहे, प्रधानमंत्री खुद राजस्थान के कई दौरे कर चुके हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पार्टियां जरूर अपने पक्ष और विपक्ष में मानेगी, लेकिन इस बार जनता का क्या रुख रहा है, क्या सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने वोटिंग किया है या फिर सरकार की नाराजगी को लेकर उन्होंने वोटिंग किया है, या कई लोगों ने ये मान लिया है कि ये सरकार तो आई हुई, वोट करने की जरूरत नहीं है, घरों से लोग कम निकले, गर्मी का भी असर रहा। तो कुल मिलाकर जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस समय तस्वीरें साफ हो पाएंगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे जरूर यहां सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि परसेप्शन ये रहा है मुबारिक खान कि अगर वोट परसेंटेज कम आता है तो ये कांग्रेस के फेवर में जाता है और ज्यादा होता है तो बीजेपी के फेवर में आता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि वोट परसेंटेज यहाँ पर जो है, जब हमने देखा था पहले फेज के मुकाबले इस बार वोट परसेंटेज ज्यादा आया है, तो कांग्रेस इसे अब भी अपने फेवर में मान रही है कि ये हमारी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का नतीजा है कि अगर ज्यादा रेशो निकलकर सामने आया तो ये कांग्रेस के फेवर में है। इसे जरा समझाएं आप। मनी, देखिए राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे होते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है या हमारे लिए इससे नुकसान होने वाला है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी अपने लिए फायदा बताते। जब पिछली बार पहले चरण में कम रहा तब बीजेपी ने भी कहा कि हमारे लिए अच्छा है, कांग्रेस ने भी कहा। अब जब बढ़ा है इस बार दूसरे चरण में पिछली बार के मुकाबले, तो इस बार भी दोनों दल कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है। हालांकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण है। अगर देखिए बाड़मेर सीट को लेकर बात करें तो वहां त्रिकोणीय संघर्ष था, सभी प्रमुख जातियों के जो नेता थे वो वहां चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ना निश्चित रूप से जो स्वाभाविक नजर आ रहा था, वो वोटिंग प्रतिशत वहां बढ़ा भी। इसी के साथ बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में भी यही स्थिति नजर आ रही है। इस बार आदिवासी इलाकों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, आदिवासी लोग घरों से निकले हैं। आदिवासी लोगों को, क्योंकि राजकुमार रोज जो कि वहां से प्रत्याशी थे कांग्रेस इंडी गठबंधन के, तो ऐसे में कांग्रेस और जो हम कह सकते बाप पार्टी का वहां गठबंधन था, तो वो लोग भी घरों से निकले, लोगों में उत्साह था, लोग जागरूक थे, लोग नेता उनकी अपील कर रहे थे। और वहां का चुनाव जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश स्तरीय और केंद्रीय जो नेता थे उनकी प्रतिष्ठा की बात थी। तो ऐसे में उन जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। ओम बिरला जिस सीट से लड़ रहे थे कोटा में, वहां भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर मुबारिक खान की क्या जातियों ने चुनाव पर असर डाला है और क्या वही परिणाम तय करेगी? इसका
एक उदाहरण हमें देखने को मिला है बाड़मेर जैसलमेर सीट पर, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। और अब यहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पिछली बार 0.95% ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में, ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो चला है।